हाँ देखिए, चलिए लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखा था, है ना। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है देखे थे, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है देखे थे, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन लिखे थे कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कुछ क्वेश्चन भी देखे थे, आज कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, उस दिन आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन नोट डाउन नहीं किया था। तो एक ये क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी तक गया, देन पॉइंट सी, देन बैक टू पॉइंट बी एंड देन टू पॉइंट सी। ठीक है, तो ये उसका पाथ है, पहले ए टू बी, देन बी टू सी, देन अगेन सी टू बी, एंड देन लास्ट वापस से सी में ही आ गया। ठीक है, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कैसे निकालेंगे डिस्टेंस? एक्चुअल पाथ कवर्ड क्या हुआ, पहले ए से बी वाला क्या हुआ, ए टू बी 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर बी से सी 5+9 नहीं, 1 2 3 4 4 किलोमीटर। ठीक है, सी से बी वापस आया तो फिर से 4 किलोमीटर, और फिर वापस इधर आया तो बी से सी फिर से 4 किलोमीटर। तो टोटल पाथ कितना कवर हो गया, 17 किलोमीटर। ये आया क्या आंसर, क्या लिखा फर्स्ट आंसर, कैसे 19 मतलब? पहले बी टू सी किया, फिर सी टू बी किया, फिर वापस बी टू। वाह, ए से बी दिखा तो है, स्टार्ट तो ए से कर रहा है ना, इनिशियल पॉइंट तो ए ही है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन राहिल? हाँ, डिस्प्लेसमेंट बता रहा हूँ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अल्टीमेटली वो है तो सी पे ही, भले ए से सी में आया, फिर सी से बी, बी से वापस सी में, तो फाइनल पॉइंट तो सी कहलाएगा ना। तो ए से सी का डिस्टेंस कितना है, 9 किलोमीटर। तो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे अपन, 9 किलोमीटर टूवर्ड्स सी। ठीक है, 9 किलोमीटर टूवर्ड्स सी, ये तो डिस्टेंस हो गया हमारा। डिस्टेंस, ये कैलकुलेशन होगी डिस्टेंस की, और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ए सी, विच इज 9 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां पे इसका डायरेक्शन, टूवर्ड्स सी, टूवर्ड्स सी। ठीक है, देखिए उस तरफ नहीं है ना, वरना अपन बोलते कि अपोजिट टू सी, ये तो सी के टूवर्ड्स ही है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, और कोई भी दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन। तो ये स्ट्रेट लाइन तो पहले से ही ड्रॉन है, तो ये कितना दिख रहा है आपको किलोमीटर, 9 किलोमीटर। और पहले वाले केस में क्या था, पूरा 9 इधर आया, फिर 4 पीछे गया, फिर 4 वापस आया, तो 9 + 4 13 +4 17। तो ये डिस्टेंस हुआ और ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एम आई क्लियर? हाँ, बी से सी डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल बोला है ना, तो इनिशियल पॉइंट क्या था, ए। उसने अपनी जर्नी कहां से चालू करी, ये, तो ये है इनिशियल पॉइंट, और वो रुका कहां, लास्ट सी में, तो सी हो गया आपका फाइनल पॉइंट। तो फाइनल और इनिशियल का देखना है, ये नहीं देखना कि बी और सी सबसे शॉर्टेस्ट है। ठीक है, हाँ, जहां से उसने जर्नी चालू करी वो पॉइंट तो ए था, और एंड करी जर्नी सी पर, तो फाइनल पॉइंट आपका सी हो गया, और उन दोनों को ज्वाइन कर दिए तो कितना दिख रहा है वो डिस्टेंस, 9 किलोमीटर। ठीक है, वहां कौन है फिर, वहां भी दिख रहा आदित्य कुमार, वो देख, लेफ्ट करके नहीं आएंगे, कर्तव्य बना क्वेश्चन क्या, कर्तव्य आवाज आ रही है, यस सर। क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो जर्नी स्टार्ट हुई ए से, पहले बी गया, बी से सी आया, सी से वापस बी आया, बी से वापस सी आया।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, पहले 9 किलोमीटर, फिर 1 2 3 4 किलोमीटर, और फिर वापस इधर 4 किलोमीटर। तो 9 + 4 इज 17। और डिस्प्लेसमेंट अपन कहां से निकालेंगे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ के, पहले से लाइन जुड़ी हुई है वो तो, और वो 9 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं गिनेंगे ए टू बी, जहां एंड हो रहा है, तो उसकी जर्नी एंड हो रही है सी पे, तो वो हो जाएगा 9 किलोमीटर। अगर वो जर्नी एंड बी पर हो रही होती तो 5 किलोमीटर होता आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, तो जल्दी करो, पहले क्वेश्चन में ही अभी तक अपन 15 मिनट हो गए, एक तो लेट आते हो सब। चुप। अब इसका सॉल्यूशन बाद में नोट करना, मैं अगले क्वेश्चन जगह छोड़ दे वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको फटाफट लिख करके बनाएंगे, है ना। क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू सी along the rectangle shown in the figure below. Find the distance covered by the moving object and the magnitude of the displacement of the object. एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसका ऐसा पूरा लेंथ नहीं दिया हुआ है, पर बता दिया है कि एक क्यूब का मीनिंग है 1 किलोमीटर। दिख रहा है यहाँ पे स्केलिंग किया है ना, तो उस हिसाब से इसने कितने बॉक्स कवर किए हैं, 1 2 3 4 5। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर। समझ रहे हैं क्या, है ना। और ये कितना हो जाएगा एडी, 3 किलोमीटर्स। ठीक है, एडी हो जाएगा 3 किलोमीटर्स। ऑब्वियसली अब रेक्टेंगल है तो वही होगा ना भाई, वो तो अंडरस्टूड है। रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे ना, तो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो शुरुआत कहां से करी उसने, ए, और एंड कहां किया है, सी पर। इनिशियल पॉइंट इज ए, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, आई लिख रहा हूं मैं यहां पे, और दिस इज द फाइनल पॉइंट सी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालिए, चलिए। हम्म, क्या बोल रहे हैं आप, बताओ पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी अलोंग द रेक्टेंगल। अलोंग द रेक्टेंगल मतलब वो रेक्टेंगल को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो ए टू बी, बी और बी टू सी लेंगे ना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाँ रोशनी, 8। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, दैट विल बी 5 + 3 यानी कि 8 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को जोड़ दें, इसको जोड़ देते हैं, ए टू सी, पाइथागोरस लगेगा यहां पे। तो एसी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, एसी, और एसी किसके बराबर होगा, अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ये कहां से आया, ब्रैकेट में लिख देना, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, अरे ये हो गया ना आपका, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अंडर रूट, हाँ अंडर रूट में वैल्यू पुट करते हैं, ए बी कितना है, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट में 25 + 9, दैट इज अंडर रूट में 34। यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। अरे अरे सारे तो किलोमीटर ही है, तो ये भी किलोमीटर ही आएगा ना। आप ये 5 क्या लिखे हो, 5 किलोमीटर है, और ये 3 क्या है, ये भी 3 किलोमीटर है, तो आंसर भी हमारा फाइनल क्या आएगा, √34 किलोमीटर। इसकी वैल्यू किसके किसके बीच में आने वाली है, इसको अगर सॉल्व करते हैं √34 को, तो फाइनल आंसर किसके बीच में आएगा, 5 से 6 के बीच में, क्योंकि √25 5 होता है, एंड √36 6 होता है।
तो ये 34 तो 25 और 34 के 36 के बीच में है ना, समझे कैसे बताया उसने? अंडर रूट 25 5 होता है और अंडर रूट 36 6 होता है, और 34 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा ना कहीं, तो इसका आंसर भी 5 और 6 के बीच में होगा। ठीक है, 5.7 या 5.8 किलोमीटर हो सकता है। क्लियर है ये, है ना? तो आप देखो हर केस में डिस्टेंस का जो आंसर आ रहा है ना, डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आता है। ये देखो ये 8 किलोमीटर है और इसका आंसर आएगा 5 से 6 के बीच में। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि डिस्टेंस आ रहा था 17 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट था 9 किलोमीटर। हाँ, तो एसी का स्क्वायर नहीं निकालना ना, एसी निकालना है। तो हम एसी निकालने के लिए तो अंडर रूट इधर भेजे हैं। एसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मुझे स्क्वायर थोड़ा निकालना है, मुझे तो सिर्फ एसी चाहिए ना, तो एसी निकालने के लिए तो अंडर रूट करना पड़ेगा। अब वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो अपन लिख देते, अदरवाइज अपन को अंडर रूट 34 निकालना पड़ेगा। वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से करे हो आप लोग कभी? लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप 34 के भी अंडर रूट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुन रहे हो क्या? करें कि नहीं कभी? लॉन्ग डिवीजन मेथड 34 का रूट कैसे निकालते हैं? कैसे निकालोगे अंडर रूट 34? मैंने बता तो दिया 5 पॉइंट समथिंग आएगा, बट आएगा कैसे ये? लॉन्ग मेथड से। वो तो मैं बोल चुका हूं, करके दिखाओ ना। 34 लिखते हैं ऐसे, फिर ऐसे पॉइंट पेयर में जीरोस लेते हैं, याद आ रहा है कुछ? ये 5 बार में जाएगा 25, रिमाइंडर 9, अब 2 जीरो नीचे लूंगा, 5 प्लस 5 10 हुआ। अब यहाँ ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ पे डिवीजन करे, तो अपन क्या ले लेंगे? ये कितना आ गया? 5। अब पॉइंट आ चुका है, 9 में तो पार हो जाएगा, 8 लेना पड़ेगा। 9 लोगे तो पार हो जाएगा ना, 900 से ज्यादा हो जाएगा, तो 8 और 8 ले लिए तो 5.8, 8 इधर 64 एंड 8 वन जा 8। ठीक है, कितना आएगा ये? 636। ठीक है, एक और ले लेते हैं लास्ट 3600, और ये ऐड करके आएगा 116। अब यहां क्या रखोगे? 3 से काम चल जाएगा, 4 में पार हो जाएगा वो, तो 3 और 3 रखूंगा, तो जो भी आएगा 5.83 इज द आंसर। 5.83 किलोमीटर ऐसे निकालते हैं अंडर रूट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया? क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो? लिख रहे हो? एग्जैक्ट वैल्यू क्या? मतलब वही आंसर है कि नहीं? ये भी हो सकता है आंसर, अगर इतना भी लिखोगे तो चलेगा, अंडर रूट 34 किलोमीटर चलेगा। नहीं, चले आगे बढ़े। चलो, ये सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन है। सर्कुलर पाथ है ना, अगेन यहाँ पे भी देखो आपको ये दे दिया है 1 किलोमीटर, इसका मतलब है 1 किलोमीटर। तो रेडियस कितना है इसका, जल्दी बताइए। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? हाँ, 3 किलोमीटर। देखिए ना, ये 3 बॉक्सेस कवर हो रहा है ना, ये तो कितना हो जाएगा ये? 3 किलोमीटर्स। ठीक है, डिस्टेंस मूव कहां से कहां तक कर रहा है पहले देख लो। ए से बी, बी टू सी, सी टू डी एंड फाइनली टू ए, मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना, बस डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस 2 पाई आर। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू सरकमफेरेंस। क्या लिखोगे? सरकमफेरेंस विच इज 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई कितना होता है? 20/7 इंटू रेडियस इज 3। यहां लिख देना पहले ऊपर ही, फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर रेडियस इज इक्वल्स टू 3 किलोमीटर। हाँ अच्छा 13 को नहीं है, 14 को नहीं है, 14 को दूसरी है। अच्छा कैंसिल हो गया, चलो बहुत बढ़िया। कैंसिल हो गया, रीशेड्यूल हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं तो आज सोचा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पढ़ाऊंगा, पर ठीक है इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। चलो आगे बढ़ो। हाँ इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। 44 इंटू 3/7 या फिर 132/7 को सॉल्व करना है इसको, है ना। कितना होगा ये, 7 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 62। तो 7 8 जा 56, तो 8 टाइम्स से 56, रिमाइंडर 6, फिर 8 टाइम्स में आएगा 56, तो 18.8 किलोमीटर्स, 18.8 किलोमीटर्स इसका डिस्टेंस हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। उसका रीजन भी लिख देंगे, सिंस क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, सिंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। ठीक है, उस दिन हमने कुछ और एग्जांपल देखे थे, मतलब 3 राउंड घूमेंगे तो 3 सरकमफेरेंस हो जाएगा, अगर 3.5 राउंड ही घूमा तो 3.5 इंटू 2 पाई आर, है ना। आधा ही राउंड घुमा तो पाई आर, 3 राउंड पूरे घुमा तो पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर 6 पाई आर हो जाएगा, और 1 राउंड आधा ही घुमा तो पाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 पाई आर। हाँ जी, हाँ 3.5 इंटू 2 पाई आर वही चीज होती है ना, उसका मतलब भी देखो 3.5 इंटू 2 पाई आर करूं मैं, या 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस पाई आर, दोनों का आंसर 7 पाई आर ही होगा। ये देखो 3.5 इंटू 2 7, और ये सबको ऐड करो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस 1 7 पाई आर। ठीक है, चलो डन। मतलब वो 3.5 into 2 लिख के छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। हाँ। तो 3.5 इंटू 2 करने में क्या दिक्कत हो रही है। तो जल्दी सुरेश आगे बढ़े। Displacement is equals to 0 since initial and final points are same. ये सिंस है ना, ये 3 डॉट, और ऐसा लिखा रहेगा तो देयरफॉर। सिंस की स्पेलिंग रे, साइंस नहीं, सिंस, SINCE। ठीक है, चलो अगेन एक सर्कुलर पाथ है ना, बट अब वापस ए में नहीं आया है। देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम ए टू बी, B to C and C to D along the circle shown in the figure below। पर आपको D पर ही रुका है ना वो, मतलब फाइनल पॉइंट इज D, दिस इज फाइनल पॉइंट एंड दिस इज इनिशियल। हाँ A to D निकालना पड़ेगा अपन को, है ना। और डिस्टेंस कितना होगा, हाँ ये सर्कल का कितना पार्ट हुआ, देखो ये सर्कल के 4 पार्ट हुए ना, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, टोटल 4 पार्ट है ना। हाँ 3/4 हो गया, मतलब 4 में से 3 पार्ट कवर किए उसने, 1 पार्ट बच गया, तो सरकमफेरेंस को भी आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर देना। हाँ या ना, पहले बताओ रेडियस कितना है, 3 क्या,
ठीक है मैडम। अच्छे देखो यहाँ मीटर दिया हुआ है 3 मीटर्स, रेडियस कितना दिया हुआ है 3 मीटर्स, बाद में चला लेना भाई, चलो ठीक है 3 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू 2πr, क्या बोलते हैं, है ना, 3 पार्ट हुआ ना, 4 में से 3 पार्ट हुआ, तो 3/4 इंटू 2πr, 1/4 सर्कल बच गया है, ठीक है। तो पुट कर दो वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 3 और यहाँ पे 4, ये 2 और कैंसिल हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 6, 11 इंटू 9 इज 99/7, जिसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 टाइम में, फिर 2 रिमाइंडर बचा, 29 28 जाएगा 4 टाइम्स में, है ना, 1 बचा, 14.1 मीटर्स, 14.1 मीटर्स। हाँ लेंगे ना, क्यों नहीं लेंगे। मतलब वो कंटिन्यू चलते जा रहा है, वन 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 वन। 1 को 1 लिख के छोड़ देना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो अभी डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना क्या है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ए से लेके डी का डिस्टेंस, ऐसे तो बनाएंगे ना, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट डी है, तो ए से डी को मैंने जोड़ दिया। अब इसको निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये आपका सेंटर है सर्कल का, तो यहां से एक ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये दोनों क्या है, हाँ पर ये सर्कल के क्या है, रेडियस, सर्कल के क्या है रेडियस, मतलब ये 3 मीटर्स, ये भी 3 मीटर्स, तो ये निकल जाएगा हाइपोटेन्यूज, है ना, तो निकाल लो चलो। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में लिखना उसको ना, डायग्राम में जैसे मैंने शो किया वैसा आप लोग बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एडी विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, अब चाहो तो एक पॉइंट दे दो उसको, इसको ओ दे दो, सेंटर को क्या दे दो ओ, तो क्या लिखोगे अंडर रूट में ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, हाँ 9, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 कैसे आ रहा है आंसर, रूट 18 को 9 कर दिए क्या, रूट 18 को 9 लिख दिए, 9 2 सा 18 होता है भाई, 9 का स्क्वायर तो 81 होता है, कैसे कर रहे हो, क्या हो जाएगा अंडर रूट में 18, 9 + 9 अंडर रूट में 18, इसको आप और सॉल्व कर सकते हो, अगर आप 18 को फैक्टराइज करोगे तो 9 टाइम्स में, और फिर ये आपका 3 टाइम्स में, तो आप इसको 3√2 लिख सकते हो, वो चलेगा, ये लिखना आता है ना, कैसे किया अपन इसको, ध्यान देंगे इधर, क्या किया मैंने, इसको फैक्टराइज करके अब इसके अंदर लिख दिया मैंने 2 × 3 × 3, एक 3 बाहर निकाल लो अंडर रूट के, तो अंदर एक 2 बचेगा, 3√2 मीटर्स, 3√2 मीटर, ठीक है, नहीं आया क्या राहुल, चलेगा, डन हो गया। डायग्राम में ये जरूर बनाना है ना, तभी आपको दिखेगा ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज लगाए, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया अपन ने, यहाँ क्या लगाया अगेन, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लिखा है मैंने लास्ट, चलिए इसको करो,
क्या रे? An object moves along the grid to the points A, B, C, D, E, and F as shown below. Find the distance covered by the moving object and the displacement. हर एक बॉक्स का मीनिंग कितना है? 0.5 किलोमीटर. तो ए बी कितना हुआ? व्हाट इज ए बी? ए बी 3 हो गया ना. ए बी इज 3 किलोमीटर. व्हाट इज बी सी? BC is 1 kilometer. What is CD? 1.5 kilometers. And DE 0.5 kilometer. And last EF वो भी 0.5 किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, सबको ऐड कर देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी plus DE plus EF. That will be 3, 4, 5, 6 and 0.5 is 6.5 क्या? किलोमीटर. यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, है ना? 6.5 किलोमीटर. चलिए, डिस्प्लेसमेंट. F ना भाई, फाइनल पॉइंट तो F है ना. हाँ, पाइथागोरस लगाएंगे. ये कर लिए. ट्रायंगल दिख रहा है आपको? ये ज्वाइन कर दो नीचे. तो समझ रहा है ना इसको नीचे ज्वाइन कर दो. अब बताइए क्या क्या है. बेस इज 0.5 0.5 0.5 0.5. बेस कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर. ठीक है. परपेंडिकुलर, हाँ, 0.5 0.5 0.5 इज 1.5. अब निकाल लो उसको, हो जाएगा. करिए. ये फिगर में बनाएंगे इस चीज को, है ना, ट्रायंगल. तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका AF विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट में, इसको कुछ नाम दे दे. इसको क्या नाम दोगे? चलो वो दे दो. तो OA स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर. ठीक है. तो डाल दीजिए वैल्यूज. OA इज 2 का स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर. ओके. ये हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 4.5. कैसे होगा? इसका क्या स्क्वायर किए? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर 275 होता है. 225 होता है भाई. टू 2.25. हाँ, तो 6.25 होगा ना भाई. नहीं है समझ में. स्क्वायर करके देख 15 का. 15 into 15 is 225. तो 2.2 डिजिट के. हाँ ठीक है. ये कितना आएगा? 6.25. अंडर रूट करेंगे तो 2.5. हाँ, 2.5 का स्क्वायर करो ना. 625. 25 का स्क्वायर 625 होता है. तो ये क्या हो जाएगा? इसको अच्छा है, ये यहाँ पे एंड मत करो आंसर, है ना. ये तो हो सकता है ना 2.5. तो फाइनल आंसर विल बी 2.5 किलोमीटर. ठीक है. देखो 25 का स्क्वायर कैसे निकालते हो? ऐसा मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, 625 आएगा. अदरवाइज उसका एक ट्रिक होता है ना. 25 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप क्या करते हो? देखो 5 का स्क्वायर कर दो पहले. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25. अब ये 2 है ना,
तो 2 से एक बड़ा नंबर क्या होता है 3, एक नंबर बड़ा क्या होता है 3, तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो ये इसका स्क्वायर होता है। समझे क्या? एक आप लोग ट्राई करोगे? हाँ जी, हाँ सब में जितने भी 5 वाले हैं ना सब में एक बार आप करो ना 15 का स्क्वायर, अभी अपन निकाला 225 आया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एंड 1 इंटू 2 इज 2। चलो बताओ 35 का कितना होगा? हाँ 1225। देखो 25 तो सब में लिखना ही है लास्ट में, 5 का स्क्वायर, और फिर जो नंबर बच गया ना उससे एक प्लस करो और उस प्लस वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 प्लस 1 कितना होता है 4, तो 4 इंटू 3 इज 12। समझे क्या? 45 का बताओ, बिना किए बिना लिखे मन में, 45 का 2025, 2025 है ना, 4 इंटू 5 20, और 25 तो लिख ही रहे, तो 2025। 55 का 55, 5 6 30, 3025। समझ गए क्या? ठीक, चलो हो गया ये। तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा, ये कुछ क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, बाकी हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे और, है ना, एट द एंड ऑफ द चैप्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट साइन डालिएगा। कल मैंने लास्ट में आप लोग को स्पीड थोड़ा सा समझाया था ना, कि कैसे हम स्पीड निकालते हैं। हमने सौरीश और आदित्य को दौड़ाया था, याद है? नहीं, एक बार आदि जीता था, एक बार उसको जिताए थे ना। हाँ, तो स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया था मैंने, कि स्पीड वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कि अगर आपने दोनों को सेम टाइम दिया तो किसकी स्पीड ज्यादा मानी जाएगी, जिसने सेम टाइम पर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। लेकिन दोनों को सेम टाइम दिया था ना, तो इसको भी मैंने 1 मिनट दिया, उसको भी मैंने 1 मिनट दिया। अब जो उस 1 मिनट में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएगा उसकी स्पीड ज्यादा मानी जाएगी, यानी कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। और अगर डिस्टेंस हमने दोनों को सेम दिया है तो जो कम टाइम लेगा उसकी स्पीड ज्यादा है, तो यानी कि टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, स्पीड। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा स्पीड। स्पीड है ना, डिनोटेड बाय, इसी में ब्रैकेट में डिनोटेड बाय वी, डिनोटेड बाय वी। अब एक्चुअली डी के लिए, हाँ किसको, एस, वेलोसिटी के लिए वी यूज करते हैं अपन, डिस्टेंस के लिए एस यूज करते हैं एक्चुअली, ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए एस यूज कर लेते हैं, स्मॉल एस कैपिटल एस, और उधर वी यूज करते हैं वेलोसिटी और स्पीड के लिए, ठीक है। चलिए हाँ, डेफिनेशन लिखना इसकी स्पीड के लिए, लिखो डेफिनेशन। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, speed of a body is the distance traveled, speed of a body is the distance traveled, speed of a body is the distance traveled by the body, by the body per unit time, by the body per unit time, by the body per unit time। फॉर्मूला लिख लो, v इज इक्वल्स टू d बाय s बाय t, लिख लो s बाय t। पहले तो एक फॉर्मूला लिख लो, सुनो एक सेकेंड, इसको लिखने से पहले ये भी लिखना है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसके बाद फिर ये लिखना। आपको समझ में आ जाएगा कि स्पीड को हमने v से डिनोट किया है, डिस्टेंस को s से। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड। देखो हम जो फॉर्मूला बनाए हैं ना,
किसी भी यूनिट को निकालने का बहुत आसान तरीका होता है। अगर आपको स्पीड की यूनिट चाहिए ना, तो आप उसके फॉर्मूले में जो भी क्वांटिटीज है उनकी यूनिट रख दो। जैसे डिस्टेंस की यूनिट अपन ने कल क्या पढ़ी थी, मीटर, और टाइम की यूनिट सेकेंड। तो हमारी यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, दोनों करेक्ट है। समझ रहे हैं क्या? और हाँ हाँ बोलो। स्पीड और टाइम के डिस्टेंस भी लेते कैसे निकालें? स्पीड और टाइम क्या? स्पीड और टाइम के डिस्टेंस कैसे? तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इससे आप तीनों चीजें निकाल सकते हो ना, एक ही इक्वेशन है, बट अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया है तो ऐसे करके स्पीड निकालोगे, अगर स्पीड और टाइम दिया है तो मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते। एक ये यूनिट समझ में आ गई, मीटर पर सेकेंड। अगर हमने डिस्टेंस को किलोमीटर में लिया और टाइम को आर में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोमीटर पर आर, या इसको हम किलोमीटर पर आर लिखते हैं। कुछ कुछ जगहों पे ये KMPH भी लिखा रहता है, किलोमीटर पर आर, है ना। हमारी गाड़ियों में स्पीड इसी यूनिट से नापी जाती है ना। हमारी गाड़ियों में जो आप स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं ना, जो पॉइंटर चलता है, आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर आ गए हैं, तो जो वैल्यू आपको दिख रही है वो क्या होती है, इन किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, नीचे लिखो यूनिट्स। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, SI यूनिट ऑफ स्पीड इज, ये दोनों को लिख लो, मीटर पर सेकेंड। दोनों तरीके लिखना ना लिखने के, या तो आप ऐसे डिनोट करो या तो ऐसे करो, पर ऐसे मत कर देना देखो कि डिवाइड का साइन भी लगा दिए, बाय भी लगा दिए, और यहां माइनस भी लिख दिए, तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। हाँ वो गलत है। ठीक है, आइदर यूज -1 इन द पावर, या फिर बाय का सिंबल लगा करके एस लिख दो। क्लियर है ये? मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। लिख लो, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, सीजीएस की स्पेलिंग क्या होगी, सीजीएस। वाह, और लास्ट क्लास में अपन लिखे थे ना मीटर और सेंटीमीटर, सीजीएस यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हाँ सीजीएस यूनिट, किलोमीटर पर आवर नहीं होगी सीजीएस, वो अपन अनदर यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे एक और लिखना, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, अनदर यूनिट ऑफ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड एसआई यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड सीजीएस यूनिट, एंड किलोमीटर पर आवर उसकी एक और यूनिट हो जाएगी। ठीक है, डन? नहीं, तो जो मैं लिखवा रहा हूं वही चीज, तो फिर मैंने ये बॉक्स बोला ये दोनों को लिखने के लिए। ठीक है, अब देखो इनको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो एक दूसरे फॉर्म में। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला कि 36 किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा यहां पे, है ना, 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है एक गाड़ी की, एक्सप्रेस दिस इन मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आया मेरा? कन्वर्ट करना है स्पीड को, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप लोग लिखते हो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, तो ये क्या कन्वर्जन हुआ, ओए हीरो इधर, क्या कन्वर्जन हुआ, ये किलोमीटर का मीटर में। यानी कि हर ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट या कोई और अदर यूनिट का सबका आपस में रिलेशनशिप होता है। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, फिर हर एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो आप ये कन्वर्जन कर रहे हो ना, सारे यूनिट्स तो लेंथ के ही हैं, डिस्टेंस के ही है ना सारे यूनिट, मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर आर ऑल द यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस, पर सबके बीच में रिलेशनशिप है कि नहीं। आप को सेंटीमीटर में, या सेंटीमीटर को मीटर में, या मीटर को सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर को
mm में कन्वर्ट कर सकते हो। इन द सेम वे स्पीड की भी ये दोनों कॉमनली यूज्ड यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, तो इनको भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा? तो अगर मुझे 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम दो चीजें याद रखेंगे। वो दो चीजें क्या है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स, ठीक है। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो अभी तक तो आप लोग घर चले गए होते कि हमारी क्लास तो 1 घंटे की कब से खत्म हो गई है। अरे 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स हैं, तो टोटल सेकेंड्स कितने हो गए? 60 इंटू 60, यानी कि 3600 सेकेंड्स, ठीक है। 3600 सेकेंड्स, समझ में आएगा ये दोनों? अब हमें क्या करना, ध्यान से सुनना। कन्वर्ट किसको करना था? 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था ना, तो 36 को वैसे ही रहने दो। किलोमीटर की जगह, ये किलोमीटर पर आवर मतलब क्या है? किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही तो है ना। तो आप क्या करो, 36 को वैसे ही रहने दो, किलोमीटर की जगह क्या रख दोगे? 1000 मीटर, और आर की जगह क्या रख दोगे? 3600 सेकेंड। देखो आ गया मीटर पर सेकेंड, आया कि नहीं? मतलब इसको सॉल्व करना है हमें। क्या करा हमने? किलोमीटर पर आवर की जगह, किलोमीटर की जगह मीटर रख दिया। ऐसी डायरेक्टली तो रखोगे नहीं ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो आप किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रख दोगे और 1 आवर की जगह 3600 सेकेंड रख दोगे। एम आई क्लियर? हाँ, इसको सॉल्व करो तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये आएगा आपका 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा 18 टाइम्स में। तो क्या आया फाइनली? आपको 36 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, जो कि क्या हो जाएगा? 1 टाइम में, और ये 2 टाइम्स में। क्या आया आंसर? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, समझे क्या? लिख लो, ऐसा एक क्वेश्चन करके लिख लेना ना, कन्वर्ट 36 किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकेंड, इनटू मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट 36 किलोमीटर इनटू मीटर पर सेकेंड, और ये पूरा कन्वर्जन कर लो। अब उल्टा करते हैं ना, इस 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डन। अब इसका उल्टा करते हैं ना, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। देखो इधर, अब अगेन, अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/1000 किलोमीटर। समझे क्या? आपने कुछ नहीं किया, आपने बस इस 1000 को नीचे ले आया, तो यहां 1 मीटर बचा और 1/1000 किलोमीटर हो गया। यही काम हम टाइम के साथ भी करेंगे कि 1 आवर में अगर 3600 सेकेंड्स हैं तो 1 सेकेंड में कितने आवर्स होंगे? 1/3600 आवर्स, ठीक है। चलिए अगेन, 10 मीटर में 10 को ऐसी रहने दो, मीटर पर सेकेंड की जगह ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, 10 ऐसी रहने देंगे, मीटर की जगह 1/1000 किलोमीटर, और सेकेंड की जगह 1/3600
आवर्स। ठीक है, अब इसको पलटा के ले जाओ ऊपर, तो 10 तो ऐसे ही है, इंटू ऊपर जाएगा तो 3600 न्यूमरेटर में चला जाएगा ना, एंड 1000 नीचे, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो से दो से कैंसल, ये हो गया 18, ये हो गया 5, ये हो गया 1 टाइम में, ये हो गया 2 टाइम में, यानी कि आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। आया ना, यही तो था हमारा। 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए थे तो आया 10 मीटर पर सेकंड। उसी 10 मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो 36 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है ये? इन शॉर्ट देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, अगर वो याद रख सकते हैं तो ठीक है, पर कंफ्यूजन होगा तो हमेशा ऐसे चलेंगे। सुना इधर, ट्रिक क्या है, ध्यान देंगे। अगर मुझे एक मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी हुई है, जैसे कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था ना, तो क्या मल्टीप्लाई किए थे देखो, 5/18। 36 से क्या मल्टीप्लाई किए, 5/18। यानी कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, तो आप उस किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मीटर पर सेकेंड का आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए और आपको वैल्यू दी हुई है मीटर पर सेकेंड में, तो उस मीटर पर सेकेंड की स्पीड को यानी कि 10 को मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से, उल्टा। तो बस ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, किसमें 18/5 से। अगर ये फॉर्मूला याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप ऐसे बेसिक से जाओगे ना तो कभी गलती नहीं होगी। एम आई क्लियर? ये दो ट्रिक हो गई फाइनल, कि अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर की स्पीड गिवन है तो आप डायरेक्टली उसमें 5/18 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। और अगर मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी हुई है तो उसमें 18/5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 5/18 मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर 18/5 मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। एम आई क्लियर? हाँ, अगर ऐसा है तो आप लोग कन्वर्ट करो, यहां लिख के दे रहा हूं दो, 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड में, एंड 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड में। जल्दी बताओ। किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड एंड 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। अगर ये रिलेशनशिप याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज गो विद द बेसिक। किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रखो, आर की जगह 3600 सेकेंड्स रखो, सॉल्व कर लो, आपका आंसर मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 54 का बता रहे हो, ठीक है, बाकी लोग भी करिए जल्दी से। देखो ये जान करके नंबर्स क्या दिए गए पता है आपको, 18 के मल्टीपल्स है सारे। 18 3 जा 54 होता है, एंड 18 4 जा 72 होता है, 18 2 जा 36 था। देखा आपने, इसके पहले मैंने 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था ना इस वाले क्वेश्चन में। तो जो भी मैं नंबर ये ले रहा हूं ना, ये 18 के मल्टीपल से था, ताकि वो कैंसिल हो जाए 18 से। यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप इन दोनों को, ये वाला लगेगा फॉर्मूला दोनों में। देखिए आपको निकालना मीटर पर सेकेंड है और आपको गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो आपने दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5/18 से। तो दोनों 18 से डिवाइड हो जाएंगे, ये 3 टाइम्स में, ये 4 टाइम्स में, तो 3 × 5 15 एंड 4 × 5 20। आंसर 15 और 20 आएगा विदाउट। यहां कर रहा हूं, देखेंगे है ना, 54 into 5/18, that will be 15 meter per second, and 72 into 5/18 is 20 meter per second। ये दो हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नहीं याद आ रहा है 5/18 तो गो विद द बेसिक, 54 ऐसे ही लिखे रहने देना,
किलोमीटर की जगह 1000 मीटर रख देना और टाइम की जगह आर की जगह 3600 सेकेंड्स रख देना। दोनों कैंसिल कर देना, दिख जाएगा देखो 5/18 आपको, और 18 3 जा 54 होता है, आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? तो गलत नहीं करेंगे, सुन रहे हैं? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 18/5 5/18 में, तो आप बेसिक से चालू करो, गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज अपन ने स्पीड, इसका एवरेज स्पीड भी एक टॉपिक है, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, और फिर वेलोसिटी में आएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ये पीडीएफ में शेयर करता हूँ, जिसने अगर क्वेश्चन नहीं लिखा होगा शुरू का, वो डिस्टेंस